हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर इनाम की रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। माना जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर समेत विकास के सभी जानने वालों के घरों पर निगरानी बढ़ा दी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अपने साथी प्रभात उर्फ कार्तिकेय के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार के घर रुका था। सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने छापा मारकर 4 पिस्टल और 14 कारतूसों के साथ प्रभात को गिरफ्तार किया। विकास दुबे को शरण देने पर मकान मालिक अंकुर और उसके पिता श्रवण को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी शामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। शामू वाजपेयी पर 50,000 रुपए का इनाम था। चौबेपुर थाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया। बिकरू गांव में पुलिस वालों पर हमले के बाद से वो फरार चल रहा था। यूपी पुलिस में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, कानपुर की घटना के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो पछताएंगे। एडीजी ने कहा, पुलिस वालों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कार्रवाई मिसाल बनेगी। एडीजी ने यह भी बताया कि कानपुर मामले में संजीव दुबे और जहान यादव नाम के 2 दूसरे आरोपियों को भी पकड़ा गया है। संजीव दुबे नामजद नहीं है, लेकिन उसका नाम आया है, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ा है। एडीजी ने फरीदाबाद से की गई गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की भनक के बाद दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 2 टीमें विकास दुबे को ढूंढने में लगी हैं। क्राइम ब्रांच ने अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया है और कई जगहों पर छापेमारी की है। यूपी के हमीरपुर में यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ में विकास दुबे गैंग के शातिर बदमाश अमर दुबे को मार गिराया है। अमर दुबे कानपुर घटना वाले दिन हमले में शामिल था, जिसके बाद उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। अमर दुबे विकास दुबे का शार्प शूटर था और उसके सभी काले कारनामों में साथ रहता था। हमीरपुर के एसपी ने कहा कि सूचना मिलने पर अमर दुबे की घेराबंदी की गई, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भी जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमर दुबे के पास से एक बैग और एक ऑटोमेटिक हथियार भी मिला है। मुठभेड़ में एसटीएफ के कांस्टेबल को भी गोली लगी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के हथियारों की तलाश कर रही पुलिस टीम एक बार फिर बिकरू गांव पहुंची। पुलिस ने विकास दुबे के घर के पास बने कुएं का पानी मोटर से बाहर निकलवाया, लेकिन इस कुएं से कोई हथियार नहीं मिले। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस पर हुए हमले का चश्मदीद सिपाही सामने आया। सिपाही अजय कश्यप ने कहा कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए जब बिकरू गांव में पहुंचे तो वहां चारों ओर अंधेरा था। रास्ते में जेसीबी खड़ी थी। कुछ लोग अंधेरे में से निकलकर वहां आए और पीछे के रास्ते से चलने को कहा। उधर से जाते ही उन पर हमला शुरू हो गया। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने होटल सासाराम में छापा मारा। हालांकि पुलिस को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस अपने साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ले गई, जिसकी मदद से जांच आगे बढ़ाई गई। विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान भागने की गोपनीय सूचना है। यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। उत्तराखंड सरकार ने भी पुलिस को सतर्क किया। कानपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में सत्ता और अपराध का ऐसा गठजोड़ है जहां पुलिसकर्मियों को मारने वाले अपराधी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संसद के मानसून सत्र में सरकार लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प और विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए संसद में बैठने का नया इंतजाम किया जा सकता है। चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने के बाद भारत अब 4G नेटवर्क में भी चीन की दूरसंचार कंपनियों को प्रतिबंधित कर सकता है। चीन की हुआवे जैसी कंपनियां पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। इसे भारत की संप्रभुता के लिए खतरा माना जा रहा है। सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले 3 ट्रस्ट पर शिकंजा कसा। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। तीनों संस्थाओं को विदेशी फंडिंग की जांच की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति का जिम्मा संभालेंगे। यूपी के बलिया में तैनात एक पीसीएस अधिकारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। नगर पंचायत में
अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात महिला अधिकारी का शव फंदे से लटका पाया गया। मृत अधिकारी के पिता का आरोप है कि फर्जी पेमेंट को लेकर उनकी बेटी की हत्या की गई। डीएम का कहना है कि परिवार वालों के आरोपों की जांच की जाएगी। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आए। 482 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 24 घंटे में 16,883 लोग ठीक हुए। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,42,000 हुई। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,94,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 1,33,000 के पार हो गई है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राजकोट, द्वारका और पोरबंदर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। राजकोट में 18 घंटे में 25 सेंटीमीटर पानी गिरा। कुल बारिश का करीब 1/3 से ज्यादा पानी 18 घंटे में ही बरस गया। निचले इलाकों में पानी भर गया। जामनगर, कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.